कहती हूँ कि हम लोग सच कह रहे हैं और बिल्कुल सच कह रहे हैं, 100% सच कह रहे हैं। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है और ना कोई इल्ज़ाम है और ना ही कोई झगड़ा है। ये तो सिर्फ जो कुछ भी कह रहे हैं, जो हमने बताया, ये बिल्कुल सच बताया है। अल्लाह जानता है इसको कि ये बिल्कुल सच है। लेकिन हम इनसे ये अपील करते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कोई बात नहीं सुनता। उसके साथ सभी लोग हैं, क्योंकि वो लोगों का इमाम था, इसलिए लोग उसको बचाना चाहते हैं कि ये बच जाए किसी तरीके से, ये किसी ना किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि ये हमारा इमाम था। इसने 20 साल, 14 साल, 15 साल जो है हमें इमामत करवाई है। तो आज अगर ये ना ही बचेगा तो फिर इसकी जो है ये सारी जिम्मेदारी जो हम पे आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इल्म भी हो चुका है, उनको उसने बता भी दिया है कि हाँ वाकई मैं मुजरिम हूँ, मैंने गुनाह किया है, मानने के बाद भी वो लोग उसका साथ दे रहे हैं और भरपूर पैसा लगा के, अपना पूरा पैसा लगा के, दे के पूरा पैसा उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग गरीब हैं, हम पैसा नहीं लगा सकते। मैं तो इमरान खान से यही अपील करती हूँ कि हमें जो है इंसाफ दिलवाया जाए। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान और उसके अंदर आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की जो दास्तान है वो बड़ी दुख भरी है। किस तरह हमारे माशरे के अंदर तबाही हो रही है, ये कहानी जो है आप सुनने के बाद हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि एक इमाम मस्जिद जो लोगों को जुमा पढ़ाता है, जो नमाज़ पढ़ाता है, जो खुतबे के ऊपर खुतबा देता है, जो इमाम मस्जिद है, जो लोगों की तरबियत करता है, जो यतीम बच्चों की कफ़ालत करता है, उसने क्या हरकत की है, ये हरकत सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि उसके अंदर इंसानियत तो बिल्कुल नहीं थी। एक इमाम मस्जिद अपनी 2 बेटियों के साथ मुसलसल कई सालों से ज़्यादती करता आया। अपनी एक बेटी को पिछले 4 साल से वो छेड़ रहा था, जिसकी उम्र तब 9 साल थी, अब उसकी उम्र 14 साल हो चुकी है। 2 बेटियों के साथ गलत काम करता रहा और रात को ये तमाम के तमाम मामलात करता था और सुबह टाइम में उठ के गुस्ल करवा के नमाज़ पढ़ाता था और साथ साथ कुरान की तालीम देता था। ये सारी कहानी है क्या इन्हीं की ज़बान सुनती है। बेटा ये बताओ कि आपके जो वालिद तो नहीं कहूँगा, एक बहुत बुरा इंसान, ठीक है, तो ये कितने सालों से ये करने की कोशिश कर रहा था? जब मेरी मम्मा ने दूसरी शादी की थी तो तब से 1 साल बाद, जब मैं 9 साल की थी, तब से मुझे छेड़ते छाड़ते थे। लेकिन 8 माह पहले उन्होंने मेरे साथ ज़ना किया था और 8 माह से लेकर अब तक 5 दफ़ा कर लिया। किस तरह आपको छेड़ते थे, क्या कहते थे, ये काम ठीक है? कहते तो नहीं थे, बस कहते थे किसी को बताना नहीं है, बताओगे तो मारूंगा, और अगर बता भी दिया तो मेरे साथ तो पूरी दुनिया तुम लोगों का किसने यकीन करना है, और फिर देखना तुम लोग का मैं बाद में हाल क्या करता। इसलिए फिर मुझे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती थी। तो आपको गुस्सा आता होगा ये सारी हरकतों से? जी बहुत गुस्सा आता था। फिर आपने कब डिसाइड किया कि आप अपनी वालदा को बताएंगे? जब उन्होंने मेरी बहन के साथ ये हरकत शुरू कर दी तब। उनकी इस टाइम एज जो है 12 साल है जी। अच्छा, क्या कहेंगी कि 2 बेटियां माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, तो इनके वालिद एक दरिंदा इमाम मस्जिद होने के बावजूद इस किस्म की हरकत करते हैं? जी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। और उन्होंने मेरे साथ शादी की है। उन्होंने कहा कि मैंने एक बेवा को और 4 यतीम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, मैंने ये नेकी की है। इस तरह की नेकी कोई नहीं करता, वो वाली नेकी मैंने की है। तो मैं भी इससे खुश थी कि मुझे घर भी दिया है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है, मुझे इज़्ज़त भी दी है, मेरे बच्चों की तरबियत भी कर रहा है, माशाल्लाह नेक भी है, नमाजी भी है, इमाम मस्जिद भी है, इसका चर्चा पूरी दुनिया में है। लोग इसकी जो है आवाज़ को सुनते हैं और लोग इसको सुनने के लिए दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत खुश थी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं एक खुशकिस्मत औरत हूँ। कि इस तरह तो कोई भी नहीं होता कि जिसके 4 बच्चे हों और वो बेवा हो और उसकी जो है कोई ज़िम्मेदारी ले। तो इसने मेरी ज़िम्मेदारी ली है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और जब बच्चियों ने मुझे बताया तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। ये बताएंगे इमाम मस्जिद किस मस्जिद के अंदर है, लाहौर के किस एरिया के? हाँ, अकबरी मंडी मस्जिद तौहीद, वहाँ पे जुमा पढ़ा रहे थे 14-15 साल से जी। तो उनके कुरान की तालीम दे रहे जी, उनके साथ तो पूरी यानी कि एक हिसाब से एक पूरी जमात थी। उनको इसी चीज़ का था कि अगर तुम लोगों ने बताया तो तुम्हारी बात का किसी ने यकीन नहीं करना। और वाकई किसी ने यकीन नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता।
जब मेरी आंखें यकीन नहीं कर रही थी, जब मैं घर से निकली तो उसका माथा और उसका चेहरा बहुत चमक रहा था। मैं कह रही थी इतना चमकने वाला माथा और इतना चमकने वाला चेहरा इस तरह का काम नहीं कर सकता। फिर मैं कहती थी दूसरी तरफ बच्चियां भी झूठ नहीं बोल रही। अगर आज मैं ये कहती हूँ कि बच्चियां झूठ बोल रही हैं तो फिर इसकी मुजरम मैं होंगी। बच्चियों ने तो मुझे बता दिया कि मामा हमारे साथ ये हो रहा है। फिर अगर मैं इस पे पर्दा डाल दूँ या इसको छुपा लूँ तो फिर इसकी मुजरिम बड़ी सजावार आप बड़ी सजावार मैं हूँ, वो तो बच जाएंगे सारे, लेकिन मुजरिम मैं बन जाऊंगी। ये परेशानी, ये बात सोच के मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। लेकिन जब रात के 12 बजे हैं तो मैंने कहा कि बस अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इस घर में एक सेकंड भी जो है ना लगता है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे जाना है। तो कहते हैं ठीक है आपने जाना है तो आप जा सकती हैं। तो मेडिकल कराया तो डीएनए मैच हो गया? जी डीएनए अभी जो है डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई, मेडिकल बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें साबित हो चुका है। तो कानून की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची? जेल में जा चुकी हैं? जी जेल में चले गए, शेखुपुरा जेल में इस वक्त। तो आपने तो इनके ऊपर इतना यकीन किया, आप खुद ही बता रही हैं कि हमने समझा कि बड़े अच्छे लोग हमें मिल गए और बड़े लोग उनको पसंद करते थे, बड़े लोग उनका अदब करते थे, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं जानवरों की तरह। लेकिन मुझे नहीं ना पता था कि वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बच्चियों ने मुझे बताया तो मेरे लिए क़यामत थी। मैंने कहा ये क़यामत से पहले क़यामत कैसे आ गई मेरे घर में, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। रात को 1 बजे अपने भाई के पास चली गई हूँ और कहा कि भाई अब मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी इज्जत महफूज ही नहीं, मेरे घर में भी मेरी इज्जत महफूज नहीं। मैंने तो बच्चियों को बाहर भेजा ही नहीं, उसने तो बच्चियों को बाहर भेजा नहीं, स्कूल नहीं जाना, ये नहीं पढ़ी, स्कूल नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर का माहौल नहीं अच्छा, घर में रहना है, घर में रह के कुरान पढ़ना है, हिफ्ज़ करना है, नमाज़ें पढ़नी है। मुझे तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं, बाहर का माहौल तो इससे फिर भी अच्छा है। हम लोग बाहर जाते किसी की जरूरत नहीं होती कि आंख उठा के भी देख ले, लेकिन ये घर में क्या हो रहा है मुझे तो पता ही नहीं था। ये घर में क्या हो रहा है रातों को उठ के। अच्छा बताएं कि स्कूल नहीं जाने देते आपको? बाहर भी नहीं थे जाने देते ना, स्कूल फ्रेंड से बात भी नहीं थे करने देते। दोस्त एक मेरी दोस्त थी, उससे मैंने एक दफ़ा मतलब बात की तो मना कर देता कि उसके साथ भी बात नहीं करनी है। उनको डर होगा कि आप बता ना दें? पता नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था इस तरह, लेकिन फिर भी वो मुझे बात नहीं थे करने देते। अच्छा अब जो लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, जो उनके साथी हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको यही कहूँगी कि वो अल्लाह के हाँ फिर मुजरिम हो गए। अल्लाह की अगर आज के अदालत एक उनको बचाना चाहते हैं तो भी एक और अदालत लगनी है क़यामत वाले दिन। उस दिन इंसाफ होना है, उस दिन फिर कोई किसी को बचा नहीं सकेगा। उस दिन ये जो साथ दे रहे हैं ना, उस दिन ये देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ। आज तो वो साथ दे रहे हैं, उस दिन उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। वो कहेगा कि मुझे बचाओ, मुझे ये कहेंगे तू कौन है अब। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ये साथ दे रहे हैं ना आज, तो ये सोच ले फिर इनका अंजाम क्या होगा। इसका भी अंजाम, इनका भी अंजाम उसके जैसा ही होगा। जो उसका अंजाम हो रहा है ना वही इनका होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ इनको बोलो बाज आ जाए ना, उसका साथ दे। जी नाज़रीन, आप इनकी जो बात है वो सुन रही हैं, किस तरह ये कह रही हैं कि आज जो उनका साथ दे रहा, कल क़यामत के दिन जो है क्या करेंगे वहाँ जाकर जब ये झूठे का साथ देंगे। और ऐसे इंसान का जिसने इनके साथ ज़्यादती की, जो इमाम मस्जिद है और लोगों को दीन की तरबियत करता है और यहाँ पे घर के अंदर अपनी बेटी की ज़्यादती करता है। इनकी छोटी बेटी जो है हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करते हैं। उनके साथ भी उन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की तो बड़ी बहन ने अपनी वालदा को बताया। अच्छा बेटा ये बताएं कि आपके साथ उन्होंने कब ये हरकत करने की कोशिश की? इतवार की रात को किया ये हरकत। इतवार की रात को? और दोबारा मंगलवार दिन मुझे बुलाया, ऊपर सोई थी, कहते नमाज के लिए उठ के नीचे आओ। मैं उठ के आई तो सारे सोए थे। मैं डर की पता नहीं क्या सारे सोए हैं। पहले मैं इतनी परेशान कि क्या हो रहा है ये वगैरह, तो मुझे किचन में बुलाया तो मैं पीछे हो गई हूँ। मुझे अगली तरफ किया ना तो मैं पीछे हो गई डर के। तो दोबारा मुझे आगे किया तो बेड से हिलने की आवाज़ आई है। तो फातिमा भी मेरी बहन उठ के आई है बाहर, तो भाग के निकला किचन से बाहर। तो सबको उठाने लग गया, उठो उठो नमाज के लिए उठो। तो मैं नमाज़ पढ़ के आई तो कहते हैं ना, उसको कहना कि तुम पानी पीने गई थी। तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा चलो इसमें बताने का क्या हर्ज है। कहते हैं किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। तो मैं अपनी बहन को बता देती हूँ। तो मैंने फिर अपनी बहन को बता दिया, फिर इसने मम्मा को बताया। तो क्या चाहती है, उनको क्या सज़ा होनी चाहिए? मैं तो कहती सख्त से सख्त सज़ा हो उसको।
जी नाज़रीन, आप इनकी जो है बात सुने किस तरह इनके बाप ने इनके साथ ये काम करने की कोशिश की और काम किया भी। अच्छा, आप ये बताइए, आप क्या अपील करना चाहती हैं इमरान खान साहब से? मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि हम लोग सच कह रहे हैं और बिल्कुल सच कह रहे हैं, 100% सच कह रहे हैं। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है और ना कोई इल्ज़ाम है और ना ही कोई झगड़ा है। ये तो सिर्फ जो कुछ भी कह रहे हैं, जो हमने बताया, ये बिल्कुल सच बताया है। अल्लाह जानता है इसको कि ये बिल्कुल सच है। लेकिन हम इनसे ये अपील करते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कोई बात नहीं सुनता। उसके साथ सभी लोग हैं, क्योंकि वो लोगों का इमाम था, इसलिए लोग उसको बचाना चाहते हैं कि ये बच जाए किसी तरीके से, ये किसी न किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि ये हमारा इमाम था। इसने 20 साल, 14 साल, 15 साल जो है हमें इमामत करवाई है। तो आज अगर ये ना ही बचेगा तो फिर इसकी जो है ये सारी जिम्मेदारी जो हम पे आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इल्म भी हो चुका है, उनको उसने बता भी दिया है कि हाँ वाकई मैं मुजरिम हूँ, मैंने गुनाह किया है, मानने के बाद भी वो लोग उसका साथ दे रहे हैं और भरपूर पैसा लगा के, अपना पूरा पैसा लगा के, दे के पूरा पैसा उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग गरीब हैं, हम पैसा नहीं लगा सकते। मैं तो इमरान खान से यही अपील करती हूँ कि हमें जो है इंसाफ दिलवाया जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए, हमें इंसाफ। अच्छा, ये बताएं कि इस सारे मामले के अंदर किन लोगों ने आपकी मदद की, जिन्होंने आपका किन लोगों ने साथ दिया? हमारा किसी ने भी नहीं साथ दिया। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, किस तरह आंखों में आंसू हैं। पीछे हट के बैठ जाता है, हम अकेले ही हैं, बस हम तीनों माँ बेटे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी है कि आंखों में आंसू हैं, इनका ये कहना है कि हमारा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वो पावर में हैं, उनको लोग जानते हैं, लोग उनका साथ देना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ 2 बहनें हैं और उनकी इज़्ज़त है, इज़्ज़त को उसने मजरूह किया है और काफ़ी लोगों को वो आगे भी हरकत करता रहा होगा, ये तो कन्फर्म है। अगर वो इनके साथ 5 साल से ये छेड़छाड़ी करने की कोशिश करता रहा है तो आगे भी कितने लोगों के साथ वो ये काम कर चुका होगा। तो नाज़रीन, हमारी यही अपील है कि इस वीडियो को शेयर किया जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। तो नाज़रीन, देखते रहें नया पाकिस्तान। अल्लाह।